एक पठान अपने दोस्तों को बता रहा था कि हमारे घर एक ऐसा साबुन है जो पिछले 3 सालों से ख़त्म नहीं हुआ। दोस्त बहुत हैरान हुए और जाकर देखा तो ईंट के ऊपर लेक्स लिखवाया हुआ था। एक पठान के वालिद ने फौत होने से पहले नसीहत की और बोला, गुल खान पुत्र, मेरे मरण तो बाद मेरी पेठ ना लगन दें। तो गुल खान ने अपने बाप को उल्टा दफना दिया। एक सरदार सुबह सवेरे नहाकर कहीं जा रहा था तो अपने बाप से बोला, अब्बा जान, मैं काम पे जा रहा हूँ, मुझे काम मिल गया है। सरदार का बाप हैरान होकर, ओए तेनू केड़ा काम मिल गया जे? सरदार बोला, अब्बा मैं अदालतां विच झूठियां गवाहियां दिया करनियां ने। एक पठान बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद दवाई देते हुए कहा, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम। पठान परेशान हो गया और दवाई मेज पर रखते हुए बोला, डॉक्टर साहब, अपनी दवाई अपने पास रखें, हमारे घर में इतने ज्यादा चम्मच नहीं हैं। एक पठान के घर बिजली का बिल 6 लाख रुपए आ गया। पठान वापडा के दफ्तर गया और गुस्से में अफसर से बोला, जनाब की गल है, आसमानी बिजली भी साढ़े खाते पा दी है। एक सरदार के घर एक मांगने वाला आ गया तो सरदार ने मंगते को बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो सरदार बोला, ये बेगैरत मुझे कह रहा था कि मैं सखर से आया हूँ, सैलाब से मेरे घर के सारे अफराद खत्म हो गए, मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे, मैंने नई नस्ल शुरू करनी है। एक पठान के मुंह में मक्खी चले गई। पठान ने मुंह पर हाथ रख लिया और पीछे हाथ नहीं रखा। दूसरा पठान बोला, ओए पीछे हाथ क्यों नहीं रखा? पहला पठान बोला, जिदों पिछों निकलेगी मैं घुट के मार दवांगा। एक पठान पहली दफा जहाज में बैठा तो एयर होस्ट ने पठान को बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो एयर होस्ट बोली, ये बेगैरत 2 घंटे से मुझे पूछ रहा है, भैन जी तुसी किथे उतरना जे? एक पठान बस में बैठा लाहौर जा रहा था। बस दरियाए चनाब में गिर गई। पठान बच गया। अब पठान हर एक बंदे का मुंह पकड़कर शनाख्त कर रहा था। लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पठान बोला, मैं कंडक्टर नू लभ रहा वां, उहदे कोल मेरे 20 रुपए बकाया ने। एक पठान दुकान से पैम्पर लेने गया। दुकान पर गया तो नाम भूल गया। दुकानदार से बोला, भाईजान मीडियम साइज 3 डंपर दे दो। एक सरदार अपने पंजाबी दोस्त के घर गया तो देखा कि सब ने घुटनों से लेकर पांव तक लंबी जराबें पहनी हुई थी। सरदार ने पंजाबी से पूछा, ओए इतनी ज्यादा लंबी जराबें क्यों पहनी है? पंजाबी बोला, ओ यार साड़ियां रजाइयां छोटियां ने। एक पठान को बुखार हो गया तो पठान फैसलाबादी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर चेकअप करने के बाद दवाई लिखने लगा तो पठान बोला, डॉक्टर साहब कोई कोड़ी दवाई ना लिख देना। फैसलाबादी डॉक्टर बोला, ते फिर मामा मैं तेनू 2 किलो जलेबियां ना लिख दवां? एक पठान को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। पठान लड़की से बोला, जान मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की ने पठान की तरफ गुस्से से देखा और बोली, बेगैरता जे तुम ही प्यार करन लग गया ते वाडियां तेरे प्यो ने करनियां ने। एक आदमी जब अपने ससुराल से बीवी लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने अपने दामाद को 100 रुपये दिए, लेकिन घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है। मैं 150 के केले लेकर गया था और उसने मुझे 100 रुपये पकड़ा दिए। इतना सुनकर बीवी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, ओ बेगैरता तू मुझे लेने गया था या केले बेचने गया था? एक पठान को उसका ससुर मार रहा था। एक आदमी पास से गुजरा तो उसने पूछा, इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? ससुर बोला, इसकी बीवी ने इसको अस्पताल से मैसेज किया कि तुम बाप बन गए हो। इस कमीने ने वही मैसेज अपने सब दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया।
बाप बोला, मेरे 4 बच्चे हैं, एक ने एमबीए किया है, दूसरे ने इंजीनियरिंग की है, तीसरे ने पीएचडी की है और चौथा चोर है। दोस्त, तो चोर को घर से निकाल क्यों नहीं देते? बाप, वही तो कमाता है, बाकी सब तो बेरोजगार हैं। दो सहेलियां शोहरों से पैसे बटोरने के तरीकों पर गौर कर रही थी। पहली खातून ने पूछा, तुम्हारा शोहर तो बहुत कंजूस है, फिर तुम अपने शोहर से किस तरह पैसे बटोर लेती हो? औरत ने जवाब दिया, वेरी सिंपल, मैं अपने शोहर से झगड़ा कर लेती हूँ, फिर धमकी देती हूँ कि मैं अपने मैके जा रही हूँ, तो मेरा शोहर ये सुनकर खुशी खुशी मुझे किराया दे देता है और मैं मैके जाती ही नहीं। कॉलेज में ऐलान होता है, जिन लड़कों ने अपनी साइकिल कॉलेज के सामने गर्ल्स हॉस्टल की पार्किंग में खड़ी की है, वो अपनी साइकिल फौरन वहां से हटा लें। आधे घंटे के बाद दोबारा ऐलान होता है कि सिर्फ 10 साइकिलों को हटाने के लिए जो 500 तलबा गए हैं, वो मेहरबानी करके क्लासेस में वापस आ जाएं। ट्रैफिक हादसे में जख्मी होकर आने वाले नौजवान को मरहम पट्टी के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, जब तुम्हें पता था कि कार एक औरत चला रही है तो तुम्हें क्या जरूरत थी सड़क पर उसके सामने आने की? नौजवान ने हैरत से कहा, डॉक्टर साहब, रोड पे कब? मैं तो पार्क में लेटा हुआ था। एक पठान कहीं जा रहा था तो रास्ते में खंबे पर लिखा हुआ था, ईद मुबारक। पठान ने खंबे को जप्फी डाल दी और बोला, खैर मुबारक। एक पठान गंजा करवा कर लाहौर गया तो लाहौर वालों ने पठान को बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो पता चला कि पठान सबको कह रहा था कि मैं नवाज शरीफ हूँ। एक पठान की शादी मोटी औरत से हो गई। एक दिन पठान गाना गाते हुए बोला, लक 28 कुड़ी दा, मेरे तो वड्डा पेट कुड़ी दा। एक चरसी बहुत ज्यादा कमजोर था। एक दिन रात को मौत का फरिश्ता आया तो चरसी को देखकर डर गया और 2 किलो देसी घी देकर गया और बोला, ओ खुदा दिया बंदिया, कोई जान बना, मैं कड्डण होना। एक पंजाबी के पास मौत का फरिश्ता आया और बोला, मैं तुझे लेने आया हूँ। पंजाबी बोला, क्यों? मैं तो ठीक हूँ, खुश हूँ, सेहतमंद हूँ। फरिश्ता, तुम अपना मोबाइल बगैर लॉक किए घर भूल आए हो और वो तुम्हारी बीवी के हाथ लग गया है। पंजाबी रोते हुए बोला, चलो फिर चलिए। एक चरसी फिल्म देखने गया। सिनेमा हॉल के ऊपर लिखा था, बेगैरतों का अंदर जाना मना है। चरसी वॉचमैन के पैरों में पड़ गया और बोला, भाईजान, एक तां जान दियो। एक सरदार ने खोता लिया और रोजाना उसे मारने शुरू हो जाता। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो सरदार बोला, जिदों दा ए मेरे घर आया है, मेरी बुढ़ी मैनू बंदा ही नहीं समझदी। एक मौलवी का जमात कराते हुए वजू टूट गया, लेकिन उसने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब इसने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा, मौलवी साहब, मान गया तेरी ड्राइवरी को, पंचर टायर के साथ भी गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा दिया।